This is Channels Television's breaking news. पेन ड्राइव में 26 लाख लोगों के नाम हैं, उनके फ़ोन नंबर हैं, उनका एड्रेस है और कितना ऋण माफ़ी हुई। तो मैं होशंगाबाद जिला और हरदा जिला का प्रभारी रहा हूँ और हमने खुद अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिए। 2-2 लाख के लोगों के कर्जे माफ़ हुए हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों? हमारा ये कहना ये है कि ये मंत्रिमंडल का निर्णय था और इस निर्णय में जब हमने 26 लाख कर दिए, जो 55 लाख का फिगर है बाकी के उनको करना चाहिए। 1 जून से आदेश थे 2 लाख के सब माफ़ होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की ऋण माफ़ी करना क्यों नहीं चाहती? आज उनको यूरिया क्यों नहीं देना चाहती? ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। वो मुआवजा जो उनकी फसल नष्ट हो गई है ये वर्षा से, उसका मुआवजा क्यों नहीं देना चाहती सोयाबीन? ये किसान विरोधी है पूरी तरह से। और किसानों के बिजली के बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। सर लाल दावे कर रहे हैं कि बीजेपी भी अभी भी कह रही है कि किसी का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी कभी सच बोली है क्या? आप देखो ना, आप लोग भी देखिए ना वो पेन ड्राइव। आज 12:30 बजे हमारी बैठक है, वो पेन ड्राइव में हम दिखाएंगे आपको ना। आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इन्हीं मामलों को लेकर। मैं रहूँगा उसमें, आप आइए उसमें। हम भाई ये किसान विरोधी है बीजेपी की सरकार। इन्होंने 15 साल में कभी किसानों का ऋण माफ़ नहीं किया। इनने हमेशा कहा कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ़, लेकिन 15 साल में एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर शपथ लेने के 55 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी का आदेश दिया, जिसमें मैं भी वहाँ पीछे खड़ा हुआ मौजूद था और भी लोग हमारे थे। तो ये किया। और बाकी ये प्रक्रिया है, ये कोई 1 दिन में 55 लाख माफ़ नहीं हो जाते। ये जो बीजेपी की सरकार थी 15 साल की, इसने बैंकरप्ट कर दिया था पूरा खजाना। ये तो कमलनाथ जी ही थे जिन्होंने उसका पैसा इकट्ठा किया, बैंकों से बात की, कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा किया और ये ऋण माफ़ी हुई है। ये है अपनी जगह। और इसके लिए हम पहले भी शिवराज जी के घर गए थे, सिर पे रख के पुलिंदे दे के आए थे। अब पेन ड्राइव है, इसके बाद तो कोई सबूत बचते ही नहीं। सर प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी हैं, 1900 करोड़ से अधिक का खर्च हो चुका। मैं समझता हूँ कि सबसे हालत अगर ख़राब है उन्हीं शहरों की जहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्योंकि काम तेज़ी से हुए नहीं। अभी 6 महीने हो गए इनके काम वहाँ हुए नहीं। ये हमने जो है स्मार्ट सिटी के जो 2 रोड जो है उसको लगभग कंप्लीट करा दिया था। वहाँ के दुकानदारों को चिन्हित कर दिया था, उनको पट्टे कागज़ दे दिए थे कि आपको दुकानें दी जाएंगी। ये सब हो गया है, अब तुरंत करना चाहिए। इंदौर में भी वही हाल है, भोपाल में भी वही है, उज्जैन में भी वही हाल है। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के उसमें महाकालेश्वर मंदिर के लिए आसपास 300 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं, उसका कोई काम चालू नहीं हुआ। ये बीजेपी में केवल एक ही चीज़ है, घोषणा करो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, हर आदमी बोलो। सर मुख्यमंत्री आज इंदौर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात देंगे और सावेर में भी जाएंगे और सावेर में भी करोड़ों की सौगात। सर आज सीएम भी वहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी जा रहे हैं, खातेगांव जा रहे हैं कांग्रेस का डेलीगेशन, और सीएम जा रहे हैं खातेगांव फसल देखने के लिए। दोनों जा रहे हैं। देखिए स्थिति ये है कि इस समय किसानों की हालत बहुत ख़राब है और उन्होंने प्रदर्शन का पहली बार, ये पहला होगा आंदोलन कि पेड़ पे चढ़े हुए हैं किसान। वही हमारी बात सुनो, पेड़ पे चढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की हालत ख़राब है। इसलिए जो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा उनसे बातचीत करेगा, उनकी जो परेशानियां हैं उनको उठाएगा और सरकार से मांग करेगा कि इनको मुआवजा दें, क्योंकि 100% जो उनकी फसल है वो नष्ट हो गई है। सर यूरिया मिल नहीं रहा है। उपचुनाव से पहले उन जगहों पे जाना जहाँ पे चुनाव होने हैं, क्या लगता है सर? सावेर की हालत तो बहुत ख़राब है, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से शुरू हुआ। भैया हमारा सिलावट अगर वहाँ नहीं जाता बेंगलोर और स्वास्थ्य विभाग पकड़े रखता तो ये स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती जो आज हो गई है। तो वहाँ तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। सर लेकिन ये जो आप जा रहे हैं, जांच जा रही है, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं चुनाव है इसलिए जा रहे हैं। तो ये 1.5 साल में गए नहीं, कोरोना आया उससे पहले ही मुख्यमंत्री बल्लभगढ़ में क्वारंटाइन। ये क्यों जा रहे हैं? बीजेपी वाले क्यों जा रहे हैं? चुनाव के लिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कांग्रेस को किसानों को साधने का प्रयास कर रही है, इसलिए किसान तो लाइन लग के कांग्रेस को वोट देगा,
क्योंकि आज बीजेपी के पास इन 6 महीनों के अंदर वोट मांगने की एक भी वजह नहीं है। भाई किस बात से वोट मांगेंगे? आपने कोरोना फैला दिया इसलिए, यहाँ 1300 लोगों की जान चली गई इसलिए, यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए इसलिए, यहाँ कोरोना टेस्ट कराओ तो 4,000 रुपये लग रहे हैं इसलिए, यहाँ लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, काम धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। किस बात किया? या 35 करोड़ में आपने लोगों को, विधायकों को खरीद लिया। आज डीजल पेट्रोल के भाव महंगे, मध्यम वर्गीय की हालत खराब, पूरे कर्मचारियों के सब आपने जितने भी उनकी वो थी डीए वगैरह वो सब बंद कर दिए। तो किस बात पे वोट मांगेंगे? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, एक आज विज्ञापन छपा है कि मध्य प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए तत्पर, और दूसरी एक खबर ये है किसी न किसी उसमें कि स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे भैया, जब सब तत्पर है तो पहले वो स्वास्थ्य कर्मियों की जो मांगे तो पूरी करो, उनकी वेतन संगति तो दूर करो। उनके जब तक स्वास्थ्य कर्मी के पास सब कुछ नहीं होगा तो क्या सेवा करेगा वो? भाई इसको तो कोरोना वॉरियर कहते हैं। उन्हीं की मांग नहीं पूरी हो रही तो बाकी क्या होगी? सर, स्वास्थ्य ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें अपने भाई का बिजली का कनेक्शन काटने की बात करते हैं और कार्ड भी दिया है। क्या ऐसा ही काम बीजेपी के अन्य मंत्रियों को भी करना चाहिए? सीख मिलेगी। प्रद्युम्न सिंह तोमर, इससे बड़ा नाटकबाज मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। कभी नाले में भैया उतर जाएगा, कभी बाथरूम में चला जाएगा। ये फर्जी कटा है और 100 लाख का बिल है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 100 लाख। ये केवल अनाउंस किया है कि यह है, लेकिन चल रहे हैं, क्रशर चल रहे हैं। मैं देख के आया ग्वालियर परसों, हम लोग देख के आए, क्रशर चल रहे हैं। अरे काटे वाटे नहीं, घोषणा कर दी, एमपीबी वालों बोल दिया, बोल दो काट दिया, क्रशर चल रहे हैं। फर्जी किसानों के मसले पर सरकार के मंत्री कमलनाथ जी को कह रहे हैं कि कमलनाथ जी सर्वाधिक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री। कौन? सरकार के मंत्री। किसानों के मसले को लेकर उनका ये कहना है सरकार के मंत्रियों का कि कमलनाथ जी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे कमलनाथ जी तो वो व्यक्ति है कि जब वो मुख्यमंत्री थे 15 महीने तो प्लेन नहीं था, अभी आया जो मैं विमानन मंत्री था, सैंक्शन किया था 60-65 करोड़ का, वो प्लेन अब आ रहा है। लेकिन अपने प्लेन से पूरे मध्य प्रदेश और देश में घूमे हैं कमलनाथ जी। उनको झूठ बोलने की क्या होगी? हम तो कह रहे हैं कि आपने सब स्कीमें बंद कर दी, कांग्रेस की ऋण माफी बंद कर दी, आपने बच्चियों की शादी का 51 से 28 कर दिया, और योजनाएं बंद कर दी। तो भैया ये प्लेन क्यों ले लिया? ये इसको भी बंद करते भैया, गरीबों को बांटेंगे 60-65 करोड़। भाई हमने तो जब अच्छी वो थी हालत मध्य प्रदेश की, कोरोना नहीं था, ये कोरोना तो इनके इसमें आया, तो ये लेने की जरूरत क्या थी? रोक देते इसको, ये 60-65 करोड़ बचा लेते। विधायकों के लिए लैपटॉप के लिए 50-50 हज़ार की राशि देने की तैयारी है। इसको लेकर कोरोना काल है, संकट काल है, विधायकों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं लैपटॉप के लिए। कोरोना काल में जरूरत नहीं थी अभी विधायकों को लैपटॉप देने की। कौन ने अनाउंस कर दिया? विधानसभा की ओर से 17 लाख का वो। अब विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर साहब हैं, उनको कोई पावर है नहीं सब चीजों पे, तो घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। ये इनकी आदत पड़ी है घोषणा। मुझे नहीं लगता कि 50,000 दे पाएंगे विधानसभा में, ये इनको आदत है घोषणा की, तो घोषणा कर दी है, मुझे नहीं लगता दे पाएंगे। प्लेन अपने काम आए, सरकार बन जाएगी।